चलो करो शुरू। नमस्कार दोस्तों, क्लोक में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से पहले वाली क्लासों में अपन अरब सागरीय तंत्र पढ़ रहे थे, अरब सागरीय अपवा तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने लूनी नदी का अपवा क्षेत्र कर लिया है। आज हम माही नदी का अपवा तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। माही नदी तंत्र, माही नदी का अपवा तंत्र, माही नदी का अपवा तंत्र देखेंगे। आज हम माही नदी का अपवा तंत्र देखेंगे। इसके उपनाम है, किसके? माही के उपनाम है दोस्तों। क्या क्या है? आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इसके बाद काठल की गंगा। ये प्रदेश क्या कहलाता है? काठल। ये माही नदी है दोस्तों, वो प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती है। मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है। तो यहाँ 56 का मैदान है और इस क्षेत्र को काठल भी बोलते हैं। अपने इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? काठल प्रदेश भी बोलते हैं। तो काठल की गंगा इस प्रदेश की गंगा भी है। ये दक्षिण राजस्थान की गंगा, और भी नाम है इसका, दक्षिण राजस्थान की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। इसका नाम स्वर्ण रेखा भी है दोस्तों। क्या है? स्वर्ण रेखा। इसका नाम स्वर्ण रेखा भी है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल महेंद्र झील। क्या है? मेहंद झील। जो माही का उद्गम होता है दोस्तों, माही का उद्गम मेहंद झील एमपी से होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में मेहंद झील से होता है। ठीक है दोस्तों। और ये राजस्थान में धार, प्रतापगढ़ में, राजस्थान में कहाँ है? धार, प्रतापगढ़ जो है वहाँ पर। दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव। राजस्थान में खांडू गांव से प्रवेश करती है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। वो प्रतापगढ़ राजस्थान का नहीं है, वो दोस्तों प्रतापगढ़ एमपी का है। ये जो धार की बात कर रहा हूँ ये एमपी वाला है। और ये समाप्त कहाँ होती है? समाप्त कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में ये समाप्त होती है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात। खंबात की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात। खंबात की खाड़ी गुजरात में है। दोस्तों जो माही नदी है, इसको अपन, माही नदी को अपन क्या बोलते हैं? माही नदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। इसको दोस्तों स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और ये जो नदी है समाप्त कहाँ होती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। इसके प्रवाह क्षेत्र क्या है? प्रवाह क्षेत्र, इसके प्रवाह क्षेत्र हैं, इसके जो प्रवाह क्षेत्र हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है मुख्यतः। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में बहती है ये। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में है। और ये प्रदेश क्या कहलाता है? 56 का मैदान। यहाँ पर क्या है दोस्तों? 56 का मैदान क्यों है? 56 नदी नाले हैं।
56 नदी नाले होने की वजह से इसको 56 का मैदान कहते हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है दोस्तों। आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट इसके याद रखने हैं। इसके बाद मैं आपको और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ कि इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई जो है वो लंबाई कितनी है इसकी, 576 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर है तो इसकी राजस्थान में कितनी है लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। राजस्थान में है लंबाई 171 किलोमीटर। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं इसकी विशेषता। किसकी विशेषताएं, अपन देख रहे हैं माही नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उल्टे यू की आकृति में बहती है ये। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और उल्टे यू की आकृति में। उल्टा यू कैसे होगा, ऐसे भाई, सीधा यू होता है उसका उल्टा होगा ये। उल्टे यू की आकृति में उल्टे यू की आकृति में बहती है। उल्टे यू की आकृति में बहती है। किस आकृति में बहती है, उल्टे यू की आकृति में बहती है। और उल्टा यू का निर्माण करती है। कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा को एक बार आ गई और फिर वापस चली गई, एक बार ऊपर चली गई और फिर वापस आ गई, इस तरह से है। एमपी से आ रही है तो एक बार नीचे से चली जाती है और अपन इसको मैप से देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से है, ये कर्क रेखा है। अभी क्या है, ये इधर से जा रही है ऐसे और फिर ऐसे वापस आ रही है। तो ये माही का ये तरीका है इसका बहने का, हाँ। तो ये क्या करती है, उल्टे यू की आकृति में बहती है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र नदी है ये जो दक्षिण से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और समाप्त भी कहां होती है, दक्षिण में। अब अपन इसको फैक्ट के रूप में लिखते हैं, क्या, राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में समाप्त होती है, दक्षिण में समाप्त होती है। दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में समाप्त होती है। दक्षिण से प्रवेश और दक्षिण में समाप्त होती है। फिर दोस्तों अपन देखे कि भी इस नदी पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। त्रिवेणी संगम बना हुआ है। वहां त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम क्या होता है, ऐसा जगह जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। 3 नदियां, वेणी मतलब नदियां, 3 नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन सी जगह पे मिलती हैं, ये फैक्ट याद रखना होता है। तो सोम, माही और जाखम 3 मिलती हैं और वो जगह कौन सी है, बेणेश्वर। त्रिवेणी संगम,
त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहाँ है? सोम, जाखम, सोम, जाखम और माही। सोम, जाखम और माही तीनों नदियां मिलती हैं। कहाँ मिलती है दोस्तों? बेणेश्वर में। बेणेश्वर में। और बेणेश्वर में दोस्तों मेला लगता है। उस मेले का नाम क्या है? बेणेश्वर मेला। ठीक है दोस्तों। और ये मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को लगता है। अब मैं बताता हूं आपको कि जो माही बेसिन है, माही बेसिन को प्राचीन काल में माही बेसिन को प्राचीन काल में माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या बोला? पुष्प प्रदेश बोला जाता था। कौन सा प्रदेश? पुष्प प्रदेश। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश बोला जाता था। और इस जगह पे महुआ की खेती होती थी। ठीक है दोस्तों। और उससे महुआ से क्या बनाते थे? शराब बनाते थे। तो ये चीजें हो गई इसका फैक्ट। अब अपन देख रहे हैं कि इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां? सहायक नदियों में आएगा सोम। कहां से उद्गम होता है उसका? सोम नदी है, इसका उद्गम कहां से हो रहा है? बीछामेड़ा। और ये बीछामेड़ा कहां है दोस्तों? सोम। और ये सोम कहां से निकलती है? उसका उद्गम कहां है? बीछामेड़ा। और बीछामेड़ा कहां है? उदयपुर में। बीछामेड़ा कहां है? उदयपुर में। इसके बाद जाखम, सोम, जाखम। जाखम कहां से निकलती है दोस्तों? छोटी सादड़ी से। जाखम कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी। और ये कहां है? प्रतापगढ़ में। जाखम कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। भादर, इरू, भादर, इरू, लाखन, भादर, इरू, लाखन, चाप। भादर, इरू, लाखन, चाप ये कहां है? बांसवाड़ा में। भादर, इरू, लाखन, चाप ये कहां है? बांसवाड़ा में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनास नदी जो है माही नदी में सबसे अंत में मिलती है। कौन सी नदी? अनास नदी। अनास नदी। अनास नदी कहां मिलती है? माही नदी में सबसे अंत में। माही नदी में सबसे अंत में। माही नदी में सबसे अंत में मिलती है। माही नदी में सबसे अंत में मिलती है। और इस ये मतलब राजस्थान में, ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में सबसे अंत में अनास नदी माही नदी में मिलती है। इसके भी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा मोरेंग, मोरेन, मोरेन के अलावा एरण। इनका तो नाम ही आपको याद रखना है बस। एरण के अलावा हरण,
मोरेन, एरन, हरण, ये क्या है? नदियां हैं दोस्तों। ये क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी ये सहायक नदियां हैं? ये माही की। तो माही की अपन ने अंत वाली नदी याद करी। क्या याद करी? कि माही की जो अंत में आके मिलती है नदी, उसका नाम है दोस्तों अनास। तो अपन सबसे पहले वाली मिलने वाली नदी को भी अपन को याद रखना चाहिए। तो वो माही नदी से बजाज सागर बांध है ना, उससे पहले ये नदी मिलती है और उस नदी का नाम है चाप। क्या नाम है? चाप। तो ये फैक्ट मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा अपन और भी फैक्ट देख सकते हैं। और फैक्टों में जैसे माही नदी में प्रवेश में कहाँ कहाँ होता है, प्रवेश कौन कौन सी करती हैं? इरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरेन, अनास, भादर, ये नदियां मैंने आपको बताई। जो जाखम नदी है ना, जाखम नदी है दोस्तों, जाखम नदी, इसका उद्गम, जाखम नदी का उद्गम दोस्तों जाखमिया गांव है। जाखमिया गांव है। जाखम नदी का उद्गम दोस्तों जाखमिया गांव है। और ये गांव कहाँ है? प्रतापगढ़। जाखमिया गांव कहां पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में। और जो ये प्रतापगढ़ है, ये कहां पर मिलती है? प्रतापगढ़ में ये है। और ये बेणेश्वर में, बेणेश्वर में माही में मिलती है। माही में कहाँ मिलती है? बेणेश्वर में मिलती है दोस्तों। माही में कहाँ मिलती है? बेणेश्वर में मिलती है। और बेणेश्वर कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपन देखें कि भाई इसकी जो माही की परियोजना है ना, उसको देख सकते हैं। माही नदी की परियोजनाएं अपन देखें तो सबसे पहले अपन इसको लिख सकते हैं माही परियोजना। माही परियोजना, माही परियोजनाएं, माही की परियोजनाएं। अब ये जो माही की परियोजनाएं आई हैं, माही की जो परियोजनाएं आई हैं, तो इसमें सबसे पहले माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों, इसके बारे में अपन देखें तो ये ऐसे है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो बना हुआ है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? कागदी पिकअप, कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध बना हुआ। और ये बांध कहाँ है? कागदी पिकअप बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। फिर माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ये यहाँ पर है। ये बहुत बड़ा माही बजाज सागर बांध बहुत बड़ा है। और ये कहाँ बना हुआ है? बोरखेड़ा में बना हुआ है। आपको याद रखना है दोस्तों, बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है। इसके बाद में ये गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है। कड़ाना बांध, कड़ाना बांध, कड़ाना बांध बना हुआ है। राज्य का सबसे
जो बड़ा है बांध वो माही बजाज सागर बांध है और इसकी हाइट है 3109 मीटर। क्या है? राज्य का सबसे बड़ा बांध। राज्य का सबसे बड़ा बांध। राज्य का सबसे बड़ा बांध, जो राज्य का सबसे बड़ा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध। राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। 3109 मीटर। 3109 मीटर हाइट है इसकी। माही बजाज सागर बांध की हाइट है 3109 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इस परियोजना से लाभ किस किस को मिलता है दोस्तों? 45% राजस्थान में, 45% गुजरात में, इस तरह से 45% तो राजस्थान में है ये परियोजना और 45% गुजरात में है दोस्तों। इसके अलावा सेकंड अपन देखते हैं भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। उसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना जो है दोस्तों, ये कहाँ है? डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में कहाँ है? माही नदी पर। डूंगरपुर में कहाँ है? माही नदी पर। माही नदी पर। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना दोस्तों माही नदी पर बनी हुई है और माही नदी पर डूंगरपुर में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा माही की सहायक नदियों पर भी है। माही की सहायक नदियों पर भी है। माही की सहायक नदियों पर। माही की सहायक नदियों पर। माही की सहायक नदियों पर क्या क्या है? माही की सहायक नदियों में जाखम परियोजना, जाखम परियोजना क्या है? जाखम नदी पर है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और ये कहाँ बनी हुई है? प्रतापगढ़ में बनी हुई है। ये कहाँ बनी हुई है? प्रतापगढ़ में बनी हुई है। जाखम बांध। जाखम बांध इस पे बनाया गया है और वो कितना 81 मीटर बांध ऊंचा बांध है। और ये बांध जो है दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है और इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 81 मीटर हाइट है इसकी। इसके अलावा अनास परियोजना है। मैंने आपको अनास नदी बताया। अनास परियोजना नाम से ही आपको पता है कि भाई कौन सी नदी पर बनी है? अनास पर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी है और ये कहाँ है? अनास नदी बांसवाड़ा में। अनास नदी कहाँ है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा सोम कागदर नदी पर, सोम
सोम नदी पर कहाँ पर बना हुआ है? डूंगरपुर में। कहाँ पर बना है दोस्तों? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बना है। तो इस तरह से अपन ने आज माही नदी को पूरा लगभग देखा है। अब आपको मैं बहुत जल्दी से तेजी से इसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। माही नदी तंत्र, अपवा तंत्र जो माही का है उसको उपनाम आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, स्वर्ण रेखा, उद्गम मेहंद झील एमपी, धार प्रतापगढ़ जो है एमपी में, धार जिले में, राजस्थान में प्रवेश खांदूगांव बांसवाड़ा में, समाप्त कहाँ? खंबात की खाड़ी गुजरात में। प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, 56 का मैदान, 56 नदी व नाले हैं इसमें दोस्तों। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। विशेषताएं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू की आकृति में बहती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में समाप्त होती है। फिर त्रिवेणी संगम, सोम, जाखम, माही, बेणेश्वर, मेला, बेणेश्वर। भाई इन त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? ये बेणेश्वर में है। यहाँ पर मेला लगता है बेणेश्वर में, और उस बेणेश्वर मेला लगता है और उसका कब लगता है? वो लगता है माघ पूर्णिमा को। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश का कहते थे, महुआ का यहाँ खेती वगैरह होती थी। सहायक नदियाँ सोम, बिछामेड़ा उदयपुर से निकलती है, जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, भादर, इरू, लाखन, चाप बांसवाड़ा से निकलती है। इसके अलावा अनास नदी माही नदी में सबसे अंत में मिलती है राजस्थान में। मोरे, नेरण, हरण और भी सहायक नदियां हैं। जाखम उद्गम, जाखम या गांव प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ से निकलने के बाद ये बेणेश्वर में, माही में मिल जाती है, और बेणेश्वर कहाँ है? बांसवाड़ा में। माही नदी, माही बजाज सागर परियोजनाएं देखें तो माही बजाज सागर परियोजनाएं ये मैंने बनाया, यहाँ से इधर से निकलता है। सबसे पहले कागदी पिकअप बांध है बांसवाड़ा में, उसके बाद माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, इसके बाद कड़ाना बांध है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध माही बजाज सागर बांध है, 3109 मीटर। लाभ 45% राजस्थान में, 45% गुजरात में। बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना माही नदी पर डूंगरपुर में। माही नदी की सहायक नदियों पर जाखम परियोजना, जाखम नदी प्रतापगढ़, जाखम बांध 81 मीटर इसकी हाइट है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये। अनास परियोजना, अनास बांसवाड़ा में है। सोम कागदर सोम नदी पर डूंगरपुर में है। इसके बाद तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों वो मैंने माही नदी से संबंधित तथ्य सारे आपको बता दिए। और अब इसके बाद में अपन इस अरब सागर तंत्र की दूसरी नदियों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।